मैं नहीं पीता सर। फिर? मैं कुछ नहीं पीता सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। जब तुमने कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों रहे? मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे घर जाने दीजिए सर, मुझे घर जाने दीजिए सर प्लीज। तुम्हारा यही बर्ताव तुम्हें फंसा रहा है अरविंद, हमें विश्वास दिला रहा है कि तुमने जरूर कुछ गलत किया है। सर मैं शिवानी को क्यों मारूंगा सर? पैसों के लिए, पैसों के लिए। अरविंद, तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये तुम्हारे अंगूठी का मोती कहाँ है? सर वो अंगूठी पे कुछ खराबी है, उसका मोती बार बार गिर जाता है, तो मैं काम करने से पहले उसको अपने डेस्क पे रखता था। डेस्क पर रख दिया या शिवानी को मारते वक्त झटपटाहट में गिर गया? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे सर? ये रहा वो मोती। ये मोती हमें शिवानी के कैबिन से मिला है अरविंद। ये मोती वहां कैसे पहुंचा? शिवानी को तुमने ही मारा है। नहीं सर, याद क्या कह रहे सर? मैंने शिवानी को नहीं मारा सर, मुझे नहीं पता मोती वहां पर कैसे पहुंचा। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। चुपचाप वहीं बैठे रहो, वरना मुझे तुम्हें गोली मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। देखो, तुम लोग जो सच है वो साफ साफ बताओ मुझे। और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कान खोलकर सुनो तुम लोग। उठाकर जेल में डाल दो सबको, फिर सरते रहना जिंदगी भर वहां पे। साहब, जब मैं शिवानी मैडम के केबिन में चाय देने गया था तब आगे साहब वहीं पे थे साहब, और उन दोनों में झगड़ा चल रहा था। हाँ, हमें भी कुछ याद आ रहा है, झगड़ा हुआ था साहब। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, और झगड़े की वजह भी मैं जानता हूं। साहब, क्या है? साहब, क्या मैं जा सकता हूं? क्या यहाँ क्या तकलीफ है? साहब, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ले जाओ, लेकिन अगर तू होशियारी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? और जब भी बुला जाए वापस आना पड़ेगा यहाँ पे, समझे? जाओ। माने, नजर रखो उस पे। मिश्रा जी। जी। आप भी जरा बाहर बैठिए। जी। और जब बुलाया जाए तभी वापस आइएगा। जैसा आपका। सर, क्या एक सिगरेट मिलेगी? ऑफ कोर्स। लो। थैंक यू सर। अब तुम क्या कह रहे थे? किसी को मौत के घाट उतारने के लिए
थोड़ा सा वक्त और एक वजह काफी होती है। राइट? यस सर, एग्जैक्टली। क्या वजह थी? सर, शिवानी और अरविंद कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। कॉलेज खत्म होते होते दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों शादी भी करने वाले थे। उन दिनों अरविंद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। सिर्फ ये एक ही वजह थी दोनों के बीच झगड़ा होने की। शिवानी को हमेशा से एक रिच एनआरआई पार्टनर चाहिए था और अंत में उसने ऐसा ही किया। उसने एक रिच एनआरआई से शादी की। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? सर, हमेशा ऑफिस की पार्टियों में अरविंद शराब के नशे में इन्हीं सब जगहों को लेकर तमाशे किया करता था। ये बात पूरा ऑफिस जानता है और इसलिए उसने शिवानी जायसवाल को मार दिया। इसे पढ़ो और साइन करो। क्या लिखा है इसमें? तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? वो मुझे क्या हुआ? बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकते? हाँ? सिकंदर, ये तो मेरा चश्मा है। आपको कहां से मिला? शिवानी जायसवाल के केबिन से। हाँ? उसे मारते वक्त शायद वहीं गिर गया होगा। क्या? मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? उससे प्यार में धोखा तो मिला था तुम्हें। उसे नहीं मार सकता। मैंने उसे नहीं मारा है। उसे नहीं मारा है। मैंने नहीं। हाँ गया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अरविंद, कोई नहीं। कंग्रेचुलेशन सर, यू सॉल्व द केस। केस अभी सॉल्व कहां हुआ है सिकंदर? क्या मतलब सर? जस्ट टर्न अराउंड। पीयूष, सिकंदर, अब मुझे समझ में आया कि सारा डिपार्टमेंट एल्बर्ट सर को जीनियस क्यों कहता है। जब मैं बाहर गया तो उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट और कुछ एविडेंस सैंपल्स चेक किए। हमने सारे एविडेंस में से सिगरेट पफ के बारे में तो सोचा ही नहीं था। जब मैंने उनको पीयूष के बारे में बताया कि पीयूष ने मुझसे खुद सिगरेट मांगी थी,
उसी वक्त उन्हें स्ट्राइक हुआ कि जब अरविंद को उन्होंने सिगरेट ऑफर की तो उसने मना कर दिया। तभी वो पीयूष के इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचे और उनका शक सही निकला। पीयूष की पी हुई सिगरेट का पफ और हमारे सैंपल्स मैच करते थे। दोनों पफ एक ही तरह से बीच में से मुड़े हुए थे। अब बताओ पीयूष, क्यों और कैसे? शिवानी को अंदर ही अंदर मैं चाहने लगा था। उसके पति की मौत के बाद मैंने अपने दिल की बात कई बार उससे कही, लेकिन उसने ऑफिस में सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, मुझे जलील किया। तभी मैंने उससे बदला लेने की ठान ली। शिवानी को उसके पति की मौत की वजह से इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे मिले थे। वो उन पैसों को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली थी। ये सारी बातें मैंने उससे फोन पर बात करते हुए सुनी थी। शिवानी रोज सुबह ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता लेकर आती थी। उस दिन भी वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आई थी। मुझे मेरा प्लान कामयाब होते दिखाई दिया। मैं अरविंद के अंगूठी के मोती के बारे में भी जानता था। थोड़ी देर बाद बॉस ने दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया। वो दोनों बॉस से मिलने चले गए। मैं लोगों से नजरें चुराकर मीटिंग रूम में गया और अरविंद के अंगूठी की मोती वहीं गिरा दी। फिर मैंने गुलदस्ते पर एक जहरीला परफ्यूम छिड़का, एक ऐसा परफ्यूम जिसको सूंघने के 1-1.5 घंटे बाद ही इंसान की मौत होती है, और उसे भी नीचे गिरा दिया, ये सोचकर कि शालिनी जब आएगी तो उसे उठाकर सूंघेगी। और फिर बैग में से पैसे निकालकर मैं मीटिंग रूम से निकल गया। मेरा लक अच्छा था। शालिनी मीटिंग रूम में अकेले आई। उसने गुलदस्ता उठाया, सूंघा और टेबल पर रख दिया। उसके 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ये सब काम मैं सिगरेट पीते पीते कर रहा था। सिगरेट खत्म होने पर मैंने वही टेबल पर रखी हुई एस्ट्रे में बुझा दी, और मेरी सिर्फ इस एक गलती की वजह से मैं खोया गया। एल्बर्ट सर जा रहे थे। मैं उनको रोकना चाहता था, बहुत कुछ सीखना चाहता था। एक इंसान के पीछे क्या क्या मजबूरी हो सकती है ये कोई नहीं बता सकता। एल्बर्ट सर ने मुझे अपनी मजबूरी बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि अक्सर चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम उन्हें देखते हैं। कब शक धोखे में बदल जाए कोई नहीं बता सकता। अब जाकर यह केस सही मायने में सॉल्व हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन एक केस अभी भी सॉल्व होना बाकी है। उनके 5 साल के बेटे का मर्डर केस, जिसका जिम्मेदार आज भी उनकी वाइफ उन्हें ही मानती है। जब तक वो अपने बेटे के कातिल को पकड़ न लेते, उनका ज़मीर उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा एंड विश्ड मी गुड लक फॉर लाइफ। और फिर वो मुड़े और अपना अधूरा काम खत्म करने के लिए हमेशा के लिए चले गए।